दोस्तों अभी सर को आने में थोड़ा समय है, तब तक मैं आपके बीच में, आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि आज सभी डायरेक्टर्स आपके बीच में आने वाले हैं। आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, सेलिब्रेशन भी होगा। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जो केक कट करना है मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छी बात है, आप लोग तैयार हो गए हैं, एक जगह पर अच्छे से खड़े हैं, स्क्रॉल ना करें, एक जगह पर स्टेज को बहुत अच्छा फिक्स कर दीजिए। मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं जनार्दन भैया को। मैं चाहता हूं वो आए और ग्लेज की 20वीं वर्षगांठ पर हमसे बात करें। प्लीज वेलकम जनार्दन भैया। जनार्दन भैया अपने परिवार को 20वें वर्षगांठ में मिलिए, अपने पूरे परिवार से प्लीज। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्ते। आप सभी को ये 2020 यानी 2023 यानी 20 साल हो गया है पूरा। हम जब बिजनेस शुरू किए थे 20 साल हो गया पूरा, आज 20वां साल मनाया जा रहा है। उसी दिन हमने अपने आप से वादा किए थे, अपने आप से, कि जब तक हम ग्लेज को नंबर 1 में बना देंगे पूरे इंडिया में, जब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। और दोस्त वो सोच करके हम बिजनेस को शुरू किए थे और हम लगातार मेहनत करते रहे। आप सभी लोग जानते हैं हम रात दिन मेहनत करते रहते हैं और इतना मेहनत किए दोस्त। शुरुआती दौर में थोड़ा सा परेशानी हुआ था, दिक्कत हुआ था। 2003 से लेकर के 4-5 तक दिक्कत हुआ था। 6 में हम डायमंड बन गए थे। पता नहीं चला कैसे डायमंड बन गए, जब हम अपने टीम के लिए कभी भागे ही नहीं थे। जो मेरा डायरेक्ट होता था उसके साथ रात दिन मेहनत करते थे, रात दिन 24 घंटा उनके साथ रहते थे। पता ही नहीं चला कब डायमंड कैसे बन गए। ग्लोबल डायमंड 2008 में बन गए। अपना कंपनी जो ग्लेज है वो नंबर 1 भी हो गया और फिर से नंबर 1 होगा, कोई रोक नहीं सकता है दोस्त। आज हम सब भाई मिल करके अपने आप से वादा करते हैं कि जब तक ग्लेज को नंबर 1 बना नहीं देंगे दोस्त, जब तक चैन का नींद नहीं सोएंगे। ये हम लोगों का टारगेट होना चाहिए, यह हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। और हम सब मिलकर के अगर चाह लेंगे तो ज्यादा नहीं दोस्त, सिर्फ 6 महीना के अंदर फिर से ग्लेज नंबर 1 का हो जाएगा। आज से कोरोना से पहले नंबर 1 था, अब फिर 6 महीना के बाद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए दोस्त हम सभी भाई और बहन को रात दिन ईमानदारी से, लगन से, जुनून से, एनर्जी से रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। कभी झूठ मत बोलिए। कई डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि मेरा तबीयत खराब है, ऑफिस नहीं आने के चक्कर में रूम पे रहेगा लेटा हुआ। तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए दोस्त। जैसे आपने बोले मेरा सर दर्द कर रहा है या फीवर आ रहा है, वो दोबारा फीवर आ जाएगा आपको, क्योंकि जो आप सोचोगे भगवान वही चीज देगा। भगवान कैसे क्या बोलते हैं, तथास्तु। आप गलत सोचोगे तो फिर भी बोलेगा तथास्तु, आप सही बोलोगे फिर भी बोलेगा तथास्तु। तो फिर हम गलत क्यों बोले? जो बोले सच बोले, रात दिन लगन से मेहनत करें, अपने डाउनलाइन के साथ मिल करके एक ही टारगेट, एक ही सपना, एक ही मकसद कि हमको अपना डाउनलाइन को ग्लोबल डायमंड बनाना है। ये चीज ध्यान रखना है दोस्त। अपने लिए नहीं सोचना है। अपना जो बिजनेस है आप सभी को पता है, कर भला तो हो भला। हमने दोस्त ये सोच के किए थे कि हम अपना बच्चों को बिजनेस देंगे। आज मेरा दोनों बच्चा, एक लड़का जो है एसडी है, एक लड़का मेरा आरडी है। बोले थे पीढ़ी बाय पीढ़ी जाएगा, 100% जाएगा। फिर शादी होगा बेटा का, फिर पोता भी बिजनेस को करेगा। बात क्या है, क्या आपको विश्वास है कि आप करोगे? आपका फिर बच्चे जब होंगे तो बच्चे बिजनेस करेंगे, जब उसका बच्चे होंगे तो वो बिजनेस करेंगे। 100% ये होके रहेगा दोस्त। बस एक बार हम लोग जान जी लगा के मेहनत करते हैं। जैसे हम लोग 2003 में शुरू हुए थे, 2011 तक हम एक भी दिन एब्सेंट नहीं हुए थे दोस्त, एक भी दिन एब्सेंट नहीं हुए थे। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से अनुरोध है, सभी से विनती है दोस्त कि आज 20वां साल तो हम लोग मना ही रहे हैं, साथ साथ हम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं, वादा करते हैं कि ग्लेज को 6 महीना के अंदर नंबर 1 का फिर से बनाना है हम सभी को। और 2 साल होते होते दोस्त विदेश में भी झंडा गाड़ देना है। ये हम लोग अपने आप से वचनबद्ध लेते हैं, यानी वचन देते हैं। तो तैयार हैं आप सभी लोग? तैयार है तो हाथ खड़ा करके बोलिए तैयार हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्त ये 20 साल पूरा हुआ है, ये 200 साल भी पूरा होगा
और 2000 साल भी पूरा होगा, ये जब तक धरती रहेगा दोस्त, जब तक अपना ग्लेज रहेगा। जैसे टाटा है, जैसे रिलायंस है, जैसे और सारा कंपनी है, उसी तरह से जब तक ये धरती रहेगा, जब तक अपना ग्लेज रहेगा, आप लोग बस ईमानदारी से मेहनत करना है, कभी भी अपने आप से चीटिंग नहीं करना है। वो कोई सोचते हैं ना कि हम उनसे झूठ बोल रहे, नहीं, आप उनसे झूठ नहीं बोले हैं, आप अपने आप से चीटिंग किए हैं। तो कभी भी दोस्त गलत बात नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, अपना अपलाइन का आदर करना है, सम्मान करना है, डाउन लाइन का भी सम्मान करना है। डाउन लाइन जब तक प्रमोशन नहीं लेता है, जब तक आपसे ज्यादा पैसा आपका डाउन लाइन नहीं कमाने लगता है, जब तक आप लगातार उनको मदद करते रहिए दोस्त। यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब वो पैसा कमाएंगे मेरा डाउन लाइन, तो हम भी कमाएंगे, और इतना कमाएंगे दोस्त, आप सभी लोग जानते हैं। हम पहले बहुत सारा काम वैसे करते करते मेरा मसाला का इंडस्ट्री चल रहा था, बहुत बड़ा मेरा मसाला का फैक्ट्री था। आज नहीं, 2003 से पहले हम ऑलरेडी महीने का 1.25 लाख से ऊपर कमा रहे थे दोस्त, सारा खर्चा काट के। लेकिन जब ग्लेज मिला, मेरा अपलाइन राजेश मोदी जी हैं, जब इस कंपनी में लेकर आया, जब हमने बिजनेस को देखा था ना, बस एक ही बात हमने सोचे, यार एक कमाल का बिजनेस है, इतना लेवरेज इनकम कमाएंगे कि जो चाहेंगे वो होगा। अब दोस्तों सारा चीज हो गया, आज कई जगह मेरा अपना घर मकान है, कई गाड़ी है, आज मेरा बेटा भी इसी में सेटअप है, बेटा भी काम कर रहा है, फिर आने वाला वक्त में आज से 20 साल के बाद मेरा पोता भी काम करेगा। तो यही दोस्त हम बोलकर अपना बात समाप्त करते हैं, क्यों अब टाइम आ गया, आप लोग केक काटोगे, कई लोग इंतजार कर रहे हो, अब सर आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अब कुछ सर आ रहे हैं, आप लोगों से बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बस कुछ पल और, कुछ देर और कम से कम, आप सब अगर बेहतर है तैयारी कर रहे हैं तो जरा ठीक से तैयारी हो। सर भी हमारे साथ अगले 5-10 मिनट में यहाँ जुड़ने वाले हैं, तो जब तक सर जुड़ रहे हैं यहाँ पर, मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स बनाई है दोस्तों। कहते ना कि भैया 20 साल हो चुका है, अभी 20 साल हो गया है, तो 20 साल की गाथा गाएंगे ना तो बहुत लंबा समय लगेगा, नो डाउट। लेकिन अभी पिछले कुछ समय में, अभी पिछले 1 वर्ष की ही बात करते हैं, कुछ एक उपलब्धियां मैं रिसेंटली आपके साथ फटाफट 5 मिनट में स्क्रॉल करके आपको बताने वाला हूं अभी मैं, कि पिछले 1 साल के अंदर और बहुत कुछ हुआ है। ज्यादा बात करूंगा तो लंबा टाइम लगेगा। स्क्रीन शेयर करके अभी मैं आपके साथ एक स्लाइड के माध्यम से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर क्या क्या एक्टिविटी हमारी पिछले 1 साल में हुई है। जनार्दन भैया 4-5 स्लाइड है, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा स्क्रीन शेयर करके। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का दोस्तों, वहीं अगली स्लाइड पे चल रहा हूं। हमने अपने बिजनेस को पिछले 1 वर्ष में, खाली 1 साल की बात करता हूं, हमने पटना में अपना नया वेयर हाउस खोला है, यानी अपने बिजनेस को पहले के मुकाबले और आगे बढ़ाया है। वहीं आगे चलते हैं दोस्तों। आज का जमाना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के ऊपर दिखाना अपने आप में बहुत मजबूती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे YouTube पर भैया 4,77,500 लोग हैं जो गैलवे परिवार के साथ YouTube पे जुड़े हुए हैं। वहीं फेसबुक में लगभग 1,13,000 लोग जुड़े हैं। मैं आप सभी को कहूंगा, आज का समय डिजिटल है। आप में से आप लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, YouTube के ऊपर आप हमें देख रहे हैं। आप जन जन तक गैलवे के इस YouTube चैनल को पहुंचाएं, उनसे लाइक करवाएं आप, ताकि इस हमारे कंपनी का जो भी अपडेट है आपको साथ के साथ मिल सके। तो बहुत एग्रेसिव तरीके से भैया हम पिछले 1 साल में सोशल मीडिया में आगे आए हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए चलते हैं। एक बड़ी कमाल की चीज पिछले 1 साल में Ignition on. आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कहीं जाते हैं, मेन्यू धीरे धीरे हट गया। लोगों के टेबल पर एक QR कोड होता है और QR कोड स्कैन करते ही ना भैया फोन में पूरा मेन्यू आ जाता है कि आपको जो खाना है दीजिए। वैसे ही हमने पिछले 1 साल में अपने हर प्रोडक्ट पर ये QR कोड दिया है। 1 साल में ये QR कोड दिया है, किस लिए दिया है ये? आप इसको जैसे स्कैन करते हैं, इससे रिलेटेड हमारे पास जितनी वीडियोस हैं, जितने लिटरेचर हैं, जितने पैम्फलेट है, जो आपको इस प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, पूरा का पूरा मिल जाता है। ये एक अलग और एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। आप लोग इस एक्सपीरियंस को करें, ये बहुत बढ़िया चीज हमारी कंपनी लेकर आई है। वहीं आगे चलते हैं। सीखना बहुत जरूरी है और सोशल मीडिया के साथ सीखना जरूरी है। हमारी कंपनी ग्लेज इस बात को भली भांति बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से जानती है। इसीलिए रोज सुबह 8 बजे एक सोशल मीडिया पे पोस्ट रोज आता है दोस्तों। डेली सुबह 8 बजे एक पोस्ट मिलेगा। कहते नहीं कि
जब वक्त बदलता है तो हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, तो पीछे रह जाएंगे। तो इस बात को हमारी प्यारी कंपनी दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए 20 सालों में तो हम पहुंच ही गए हैं, वहीं हमें इस बात का भी ध्यान है, हम सोशल मीडिया में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रोज सुबह 8 बजे पोस्ट आता है, जरूर देखें, सुने, आपको सीखने को मिलेगा। और जब वो पोस्ट आपके पास आए उसको लाइक करें, कमेंट करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव पिछले 1 साल में हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, ये दिखाता है ग्लेज की मजबूती को। पिछले 1 साल में 37 नई फ्रेंचाइजियां ओपन हुई है दोस्तों, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। हमारे यहां पर बिजनेस बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है और कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने दिखा रहा हूं 37 नई फ्रेंचाइजियां। नेक्स्ट, इसी तरीके से हम लोगों ने, क्योंकि सोशल मीडिया में भी कंपनी के साथ लोगों का जुड़ना जरूरी है, हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम है जिसको लोग सब इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों ने, सब लोग करते हैं, तो कंपनी लेवल पर जय गैलवे और जय गैलवे 2 ग्रुप ये हमने बनाया है, जिसमें कि जो टॉप लीडर्स हैं वो कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं, जहां पर कंपनी की डायरेक्ट जानकारी उन्हें मिलती है। यानी इस वक्त के नए दौर में कंपनी आपको डायरेक्ट अपने साथ जोड़ रही है। आप में से जो लोग जय गैलवे ग्रुप में नहीं है, अपनी अपलाइन से बात करें और उस ग्रुप का हिस्सा बने। कंपनी की सारी जानकारी, सारे अपडेट जय गैलवे ग्रुप में मिलते हैं दोस्तों। तो मैं सभी अपलाइन को बोलूंगा, अपनी सभी लीडर्स डाउनलाइन को जय गैलवे ग्रुप का हिस्सा बनाए। ये कंपनी ने डायरेक्ट आपको अपने साथ जोड़ने का यह एक माध्यम बनाया है। वहीं आगे चलते हैं, यह तो सुपर बम्पर हो गया साहब। पिछले साल में ग्लेज कंपनी ने भैया ईडी लेवल पर 1.5 लाख रुपए तक का चेक दिया है। जब कंपनी ने एक ऑफर दिया, ये सारे के सारे अचीवर्स हैं जिसको हमने लोगों के बीच में लॉन्च किया था, तो ईडी लेवल पर 1,45,000 रुपए का चेक, ये एक कमाल की चीज थी, ये लोगों ने अचीव किया। यही आगे बढ़ते हुए चलते हैं, अब गैलवे के नए प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके बीच में। न्यू प्रोडक्ट गैलवे ब्रांड का है दोस्तों, जो कि अगले महीने सितंबर से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। किचन शक्ति गैलवे के अब हमारा जो ब्रांड है, उसमें सब्जी मसाला, धनिया मसाला, हल्दी हो गया, गरम मसाला हो गया और लाल मिर्च, जो हमारे किचन की आन बान शान है। ये प्रोडक्ट अगले महीने से गैलवे ब्रांड में आप सबको मिलने वाला है। जैसे फ्रेंचाइजी बढ़ रही है, हम लगातार बढ़ रहे हैं, हमारा काम भी लगातार बढ़ता रहेगा। दोस्तों, ये कुछ अपडेट थे जो मैंने आपके साथ यहाँ पर दिया है। स्क्रीन को मैं बंद करते हुए अब आगे आ रहा हूँ। आप सब बहुत अच्छे से तैयारी में बैठे हुए हैं। अब हमारे डायरेक्टर सरजीत सर हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं सरजीत सर के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय गैलवे दोस्तों, जय गैलवे, जय गैलवे, जय भारत, जय गैलवे, जय भारत। सबसे पहले आप सभी को ग्लेज के 20वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयां दोस्तों। 2 दशक ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूरे हुए दोस्तों, और ये बहुत बहुत बड़ी खुशी का मौका है और इस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। हर एक इंसान जिसने पिछले 20 सालों में, इन 2 दशकों में ग्लेज का साथ दिया है, अपना योगदान दिया है, उसे हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज जो लोग हमारे साथ हैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई, जो आज हमारे बीच नहीं है, जो कभी ग्लेज का हिस्सा थे, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे भाई राजू, जो कभी ग्लेज की शुरुआत में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ग्लेज हमेशा उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है, वो हमारा ही परिवार है। वो राजू हो, वो पंकज हो, वो दोनातुस तिग्गा हो, वो हमारे वो सभी साथी जो कोविड के समय हमारे साथ नहीं रहे, उन सबको भी हमारी ओर से हाथ जोड़कर नमन है। और आज ग्लेज जहां पर भी है दोस्तों, उनमें उन सबका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। अभी थोड़ी देर में चेतन सर भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और संजीव सर भी आ रहे हैं, वो भी लोग स्क्रीन पर मौजूद हैं और उनको देख रहा हूँ। मुझे बहुत बहुत बड़े उसमें मुझे भीड़ नजर आ रही है, जिसमें कि देव एंटरप्राइजेस रांची है, उन्हें देख पा रहा हूँ मैं वहां पर। मेरे हिसाब से हजारों में लोग मौजूद है इस समय। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। उसके अलावा सासाराम है, उसके अलावा भारतीय एसोसिएट है, SKG राज है, उसके अलावा मैं RS ट्रेडर्स
बेगूसराय में भी देख रहा हूँ बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ एक ही जगह पर मौजूद हैं। उसके अलावा अरे एक साथ एक्चुअली हम स्पॉटलाइट में नो स्क्रीन कर सकते हैं। एक बार ये स्पॉटलाइट हटा दीजिए सर, आपको बाकी लोग भी दिख जाएंगे। स्पॉटलाइट को रिमूव कर दीजिए प्लीज। आसाम से मैं देख पा रहा हूँ भोला भगत जी और उनकी पूरी जो टीम है वहां पर, वो साथ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। उधर से सनमोल मुझे बेगूसराय में नजर आ रहे हैं पिंकेश के साथ, और बाकी जो लीडर्स हैं वहां पर मौजूद हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, वाह। राजेश कुमार मोदी जी नजर आ रहे हैं, और उनके साथ मुझे भी करीब करीब लगता है कि करीब 1000 से ज्यादा लोग वहां भी बैठे हैं। देव एंटरप्राइजेस, फिर से रांची की बात कर रहा हूँ, वहां करीब 1000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। तो इस समय यूट्यूब पर भी हमारे जितने साथी हमें लाइव सुन रहे हैं और जितने साथी जूम पर हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई दोस्तों। 2 दशक ग्लेज की सफलता के आप सबके अथक प्रयास, मेहनत, और दोस्तों मैं बोलूंगा कि हम सबने जो दिन रात एक किया है, ये उसकी वजह से है। ऑब्वियसली इसके अंदर जो गाइडेंस, जो मार्गदर्शन हमें चेतन सर, संजीव सर की ओर से मिला है। एक बार जोरदार तालियां चेतन सर और संजीव सर के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, जो हमारा ये 20वां वर्ष अभी पूरा हुआ है और हमने 21वें वर्ष में कदम रखा है, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धियों का वर्ष रहा है। क्योंकि कोविड के बाद हम सब लोगों ने दोबारा से प्रयास करके और फिर से एक बार अपने नेटवर्क को दोबारा से स्टैंड करने के लिए एफर्ट किया। उसमें कंपनी के भी जो एफर्ट रहे और हम सब लोगों ने क्या क्या सक्सेस पाई है, मुझे लगता है पहले हमें उसको याद करना चाहिए, उसे देख लेना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ पिछले 2 महीने 3 महीने में और इस पूरे 1 साल में जुड़े हैं। तो ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किस लेवल पर है, हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले 1 साल में, क्या आप सब जानना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो शुरू करते हैं। मैं अपनी बात को एक पीपीटी के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूं। कुछ आप पीपीटी शेयर करें दोस्तों। 1 अगस्त 2022 हमने अपने गैलवे बिजनेस प्लान में कुछ अपग्रेड किए थे। उसमें एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी अपग्रेड, जो कि मेरा मानना है पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं था, जिसके बारे में मैं अभी आपसे जिक्र करूंगा, वो है हमारा एलसीसी क्लब। लेकिन उससे पहले हमने जो अपग्रेड किए, उसका क्या रिजल्ट आया, आपने उस पर जो यकीन किया और जो काम किया और उससे हमें जो कामयाबी मिली, वो मैं पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो गैलवे बिजनेस प्लान में जो हमारे अपग्रेड थे, उसमें हमने जो हमारा संकल्प था और जो पीछे का थॉट था चेतन सर का, संजीव सर का, वो ये था कि हमें इस बिजनेस में गो वाइड और गो डीप के कॉन्सेप्ट पे काम करना है। यानी आप अपने नेटवर्क को वाइड में भी आप फैलाएं, एक्सपैंड करें और डीप में भी लेकर जाएं, ताकि अगर आप लॉन्ग टर्म इस बिजनेस को देना चाहते हैं तो गो वाइड और गो डीप के कॉन्सेप्ट पे ही ये मुमकिन है। तो हमने बहुत अच्छा संगम किया अपने बिजनेस प्लान में, जिसमें कि हमने डेप्थ पे भी काम किया और विड्थ पे भी किया। तो जब मैं विड्थ की बात करता हूं, उसका एक उदाहरण आपके साथ शेयर करता हूं। हमने एसडी डेवलपमेंट क्लब उस समय लॉन्च किया था, और एसडी डेवलपमेंट क्लब के अंदर अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं दोस्तों, उसमें जो हमने इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट किया अकेले सिर्फ एसडी डेवलपमेंट क्लब के अंदर, तो करीब 6 करोड़ 12 लाख रुपए का है। और उसके जो टॉप 3 अर्नर है दोस्तों इस क्लब के, उनका नाम है सबसे पहले महेश कुमार, जिनका इंसेंटिव रहा है इस क्लब से 24,30,537 रुपए का। जोरदार तालियां महेश कुमार जी के लिए। टॉप 3 अर्नर्स में से तीसरे नंबर पर महेश कुमार है। दूसरे नंबर पर संतराज कुमार है, जिनका कुल इंसेंटिव इस क्लब से रहा है 27,40,401 रुपए। दोस्तों जोरदार तालियां संतराज के लिए। और पहले नंबर पर जो स्थान है दोस्तों, हमारी कंपनी के ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, जिनको आदत है अक्सर सबसे आगे रहने की और वो बहुत लंबे समय से बने हुए हैं इस कतार में सबसे आगे, उनका नाम है मुद्रिका गोप, और उनका कुल इंसेंटिव केवल एसडी डेवलपमेंट क्लब से है 42,89,799 रुपए का, यानी 42,89,799 रुपीज गोप जी का इंसेंटिव सिर्फ और सिर्फ एसडी डेवलपमेंट क्लब से है। जोरदार तालियां मुद्रिका गोप जी के लिए। दोस्तों हमने रॉयल्टी में भी कुछ बदलाव किए थे, कुछ अपग्रेड किए थे, और एलडीडी और जीडीडी लेवल के ऊपर सिर्फ मात्र इन 2 लेवल पर जो हमने रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट की है दोस्तों, वो है करीब 3 करोड़ रुपए। यानी आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि एलडीडी, मैं हमेशा से कहता हूं कि हमारा जो बिजनेस प्लान है उसके अंदर जो मेजर पैसा है वो ऊपर के टॉप के 2 लेवल्स पर है, एलडीडी लेवल पर और जीडीडी लेवल पर। और उसका प्रमाण आप इस बात से देख सकते हैं कि सिर्फ रॉयल्टी की अगर मैं बात करता हूं तो एलडीडी और जीडीडी लेवल की जो रॉयल्टी है वो 3 करोड़ रुपए है, जो ग्लेज ने डिस्ट्रीब्यूट की है अपने एलडीडीज और जीडीडीज के बीच में। तो इन सभी एलडीडीज और जीडीडीज के लिए एक बार जोरदार तालियां।
जिन्होंने मेहनत कर इन रॉयल्टीज को अचीव किया है। जोरदार तालियां सभी एलडीडी और ग्लोबल डायमंड्स के। नेक्स्ट दोस्तों, हमने एक ट्रैवल, कार और हाउस फंड भी अपने प्लान में लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर हमारा इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन रहा है 2,61,33,456 रुपए का। इन सभी अचीवर्स को जिन्होंने ट्रैवल, कार और हाउस में उपलब्धि हासिल की है और गाड़ियां ली हैं और ये इंसेंटिव हाउस फंड का हासिल किया है, उन सबके लिए भी जोरदार तालियां दोस्तों। नेक्स्ट, मात्र ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो इंसेंटिव रहा है दोस्तों हमारा, वो रहा है 6,76,62,278 रुपए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ग्लेस के जो ग्लोबल डायमंड्स हैं उनकी इनकम के लेवल्स किस तरह के हैं। तो आप में से कितने यहां पर आज मेरे साथी बैठे हैं जो अपना नाम ग्लोबल डायमंड की लिस्ट में लेकर आना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करें, कौन कौन ग्लोबल डायमंड बनना चाहता है? वाह, क्या बात है, बहुत खूब, ग्रेट। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, ऑल दी बेस्ट। क्योंकि आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर 6,76,00,000 की इनकम सिर्फ ग्लोबल डायमंड में डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो इंसेंटिव कितना बड़ा होगा दोस्तों। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म करें, लंबी सोच लेकर करें, क्योंकि ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर का रास्ता लंबा है। ये एक दिन या एक महीने या एक साल में तय करने वाला नहीं है। इसके लिए आपको एक लॉन्ग विजन चाहिए, और अगर आपके पास लगता है अभी उसकी कमी है तो आपके जो अपलाइंस हैं जो चल रहे हैं उनको फॉलो करें, ग्लेस के ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करें और लॉन्ग टर्म सोच के साथ काम करें, ताकि आपका नाम भी इन लोगों में शामिल हो सके। यही मेरी कामना है ईश्वर से। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला लेवल है जीडीडी के बाद एलडीडी, जिसे हम लीडर कहते हैं दोस्तों, लीडरशिप का हाईएस्ट दूसरा लेवल एलडीडी, उसके अंदर जो इंसेंटिव हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सभी एलडीडी के बीच में, वो है 5,52,63,545 रुपए का। तो सभी एलडीडी के लिए भी जोरदार तालियां दोस्तों, और मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो जल्द से जल्द अगले लेवल जीडीडी पर पहुंचे। ऑल दी बेस्ट सभी एलडीडीज को। नेक्स्ट, जीडीडी जो हमारा प्रमोशन है, जैसे मैंने आपको बोला, ये लंबी आपको एक अवधि चाहिए इस पे पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे लेवल्स हैं। पहले सीडी है, फिर पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी एंड फाइनली जो हाईएस्ट स्टेज है जीडीडी, जिस पर पहुंचने के लिए आपको बहुत प्रयास और एक लंबी इनिंग खेलने की जरूरत है। ये दो लोग जिनका आप इस समय फोटो देख पा रहे हैं, एक है सुशांत, मैं चाहूंगा इनके नाम भी स्क्रीन पे लाए जाए साथ में, और अगर ये मुमकिन हो तो अगर हम इनके साथ 1 मिनट बात कर पाए, अगर एडमिन मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये दोनों लोगों को स्क्रीन पे लाया जाए। इन्होंने जीडीडी का प्रमोशन हासिल किया है। जोरदार तालियां दोस्तों हमारे नए ग्लोबल डायमंड्स के लिए। नमस्कार, कैसे हैं सुशांत? बढ़िया सर। तो ये साल आपके लिए बहुत खास रहा, आपने ग्लोबल डायमंड का प्रमोशन अचीव किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत सर, मतलब एक ड्रीम था। मैं ओडिशा राज्य से बिलोंग करता था। जब मैं ज्वाइन किया था सर, हमारी राज्य में कोई ग्लोबल डायमंड नहीं थे। अक्सर मैं अपने अपलाइन लोगों के साथ जब बात करता था, सब लोग मुझे समझाते थे कि तुम अपने राज्य का पहले ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, और वो सपना सर आपकी मार्गदर्शन और तमाम अपलाइन लोगों की गाइडलाइन और बैकएंड की पूरी टीम के सहयोग से, पूरे तमाम डाउनलाइन की टीम वर्क से सर मैं ग्लोबल डायमंड आज स्टेट लेवल का पहला बना हूँ। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाइयां आपको सुशांत, जोरदार तालियां हमारे नए ग्लोबल डायमंड के लिए। दोस्तों, आपने अपनी टीम के साथ मिलकर एक उपलब्धि हासिल की है, और आपने सिर्फ अपने आप को जीडीडी नहीं बनाया, आपने लाखों लोगों को ये सपना दिया है, अपनी टीम में लोगों को ये ड्रीम दिया है कि अगर हमारी अपलाइन जीडीडी बन सकती है, आपने उदाहरण से साबित किया है, तो हम भी बन सकते हैं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप और आपकी पूरी टीम का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर दिन रात मेहनत करके ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए ग्लोबल डायमंड का सफर पूरा करे, वहां तक पहुंचे। और साथ में आपको इस बात की भी बधाई कि आप ओडिशा राज्य से पहले ग्लोबल डायमंड है। तो ग्लोबल डायमंड बनने के बाद आपकी जो इनकम अब तक रही है वो कितनी है लगभग? सर अब तक सर पिछले 1 महीने की सर बात करूं सर, 4,53,000 का इंसेंटिव अभी हाईएस्ट जो बन करके आया है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। करीब 4,53,000 का इंसेंटिव आपका पिछले महीने का है। बहुत बहुत बधाई सुशांत आपको, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और अपनी टीम को भी अपने साथ आगे बढ़ाएं। ऑल दी बेस्ट। एलडीडी के जो हमारे प्रमोशन है दोस्तों, वो मैं चाहूंगा ये एक साथ देखिए। ओह वाह, एक साथ इतने सारे लोग हैं जिन्होंने एलडीडी का प्रमोशन अचीव किया है। इनके नाम मैं जल्द से पढ़ देता हूं, या कुछ मैं चाहता हूं एक बार आप ही पढ़ दें, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। ये मैं स्क्रीन पूरी देख नहीं पा रहा, लेकिन सबसे ऊपर मेरे ख्याल से ओम प्रकाश शर्मा है, प्रवीण है, ओम प्रकाश शर्मा, वहां प्रवीण दीप, अंटू मांझी, रानू सिंह, संतोष भारती, संतदास टंडन, बलिराम सिंह, दीपक कुमार, कृष्ण कुमार,
भगवंत लाल वर्मा, साहब शाह, हरमोहन साहू, सूर्या प्रकाश, मंगेश कुमार, अरविंद सिंह, धीरज कुमार, संजय कुमार परिहस्ट, अंकेश कुमार, धीरज कुमार, सतीश कुमार, संजीत रॉय, इति बेहरा, सत्यजीत भांजबाबू, लिंकन सम्मल, स्वपन सम्मल, सीमा कुंभर, अरूपर नंदा नायक, सूर्यकांत शेट्टी, प्रिया रंजन साहू, उपेंद्र राम और लालू यादव। बहुत बढ़िया, आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। इनके ग्लोबल डायमंड के नाम भी साथ लिखे हुए हैं और जो मैं देख पा रहा हूं उसमें सबसे ज्यादा जो एलडीडीज बने हैं वो सुशांत की डाउनलाइन में बने हैं और यहाँ वो लीड कर रहे हैं। आप सभी एलडीडीज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं 20वीं वर्षगांठ की भी और आपकी एलडीडी प्रमोशन की भी। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जल्द से जल्द ग्लोबल डायमंड बने और अपनी टीम में भी बहुत सारे ग्लोबल डायमंड्स खड़े करें। ऑल दी बेस्ट, जोरदार तालियां सभी एलडीडीज के लिए। वेल डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करीब हमने 20वें साल के अंदर दोस्तों अगर हम सिर्फ आरडी की बात करें तो 1794 नए आरडी लेवल के जो लीडर्स हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। 1794 आरडी बने हैं। जोरदार तालियां सभी के लिए दोस्तों, सभी आरडी के लिए। और जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यदि आप एसडी की बात करें तो 3323 नए एसडीज क्रिएट हुए हैं। जोरदार तालियां नए एसडीज के लिए भी। और अगर हम बात करें ईडीज की तो 11,377 नए ईडी प्रमोशन हुए हैं। उन सबके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई आप सबको। वेल डन। अब हम बात करते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां निकलवाई हैं, बाइक निकलवाई हैं, उन सबकी फोटोज आप देख पा रहे हैं। कुछ अगर आप इन सबके नाम ले पाए तो। सर बिल्कुल है। सबसे पहले सर नामदेव है, वो हनुमैया, मंगेश कुमार, चंपति मोरे, दीपक कुमार, गुलाम सरवर, प्रदीप, उमेश कुमार यादव, संतोष कुमार, वैद्यनाथ, शोभालाल महतो, राजेश कुमार मोदी जी। सर उसके साथ आगे दीपक कुमार सिंह, महेंद्र रेड्डी और उसके अलावा सर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी हमारे पास फोटोग्राफ नहीं है, जिन्होंने सर गाड़ियां ली है। एक बार प्लीज इसको साइड करें, ऊपर से मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं। सर बहुत सारे और लोग हैं जो इंस्टेंट अभी हम उनकी फोटोग्राफ आपके बीच में यहां नहीं दिखा पा रहे हैं। जिन लोगों ने सर रिसेंटली अभी पिछले साल में गाड़ी खरीदी है, जिसका नाम है संजय कुमार सत्यार्थी, दीपक कुमार, सिद्धार्थ कुमार पटेल, गुलाम सरवर, शुभालाल महतो, यमला महेंद्र रेड्डी। इनके पास सर पहले से गाड़ियां थी और गाड़ी खरीदी है, महेंद्र रेड्डी ने एड ऑन हुआ है। वेंकन्ना धारावत ने भी सर नई गाड़ी ऐड किया है अपनी फैमिली में। शंकर सोनवानी, मतलब करण सिंह और साथ में विपिन कुमार। सर विपिन ने आज के दिन 10 अगस्त के दिन ये गाड़ी निकाली है। वहीं शहनवाज आलम, मोहन सिंह, प्रमोद, जाहिद, मुन्नगीर, मोहम्मद नसीम अख्तर, ओम प्रकाश, शाहिद, जाकिर, धर्मेंद्र और हिरेंद्र ने सर हमारे बाइक फंड के तहत बाइक और स्कूटी लिया है। सर जोरदार तालियां इन सभी अचीवर्स के लिए। बहुत बहुत बधाई आप सबको। एक बात सच्ची सच्ची बताइए, कितने लोग आप में से यहाँ बैठे हैं जो कि जिनको लग रहा है कि अगली बार जब अनाउंसमेंट हो तो उसके अंदर हमारा नाम भी होना चाहिए। ये बात, ये इरादा, ये जज्बा कितने लोगों के मन में है? मैं चाहूंगा जितने लोग लिखकर बता सकते हैं वो लिखकर बताएं, जो हाथ खड़ा कर पा रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। बहुत खूब, बहुत 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 बधाई आप सबको। और जो आपके मन का विचार है, इरादा है, ईश्वर उसे हकीकत में बदले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों आप सबके साथ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हर जगह मैं देख रहा हूँ लोगों के हाथ खड़े कि सर अगली बार हमारा नाम भी इन अचीवर्स में होना चाहिए। तो आप मेहनत करें, ईमानदारी के रास्ते पे बढ़े, आपने ग्लेस के सिस्टम को फॉलो करें और आप देखिए कमाल होगा, बिल्कुल होगा। इतने लोगों के लिए हुआ तो उदाहरण में ताकत होती है। अगर एक व्यक्ति भी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। उदाहरण यही कहता है कि अगर मैं कर सकता हूं, ये कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो अगली बारी आपकी। आर यू रेडी? यस सर। वेरी गुड। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं जो आपको बात करने जा रहा हूं वो एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ ग्लेस के पास है दोस्तों। ग्लेस अकेला एक ऐसा पाइनियर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जिसके पास एलसीसी है। और एलसीसी की ताकत क्या है उसका अंदाजा अगले 5 मिनट में आपको पता लग जाएगा दोस्तों। हमने एलसीसी क्लब लॉन्च किया था और लॉन्च करने के पहले साल के अंदर इसमें जिन लोगों ने इसका लाभ उठाया है उनकी संख्या है 10,340। 10,340 लोग हैं दोस्तों जिन्होंने एलसीसी क्लब के अंदर बेनिफिट लिया है। और इनमें अगर मैं टॉप अचीवर्स की बात करता हूं तो मैं चाहूंगा उनके नाम स्क्रीन पे ला जाए कुछ। ये रहे वो टॉप अचीवर दोस्तों जिन्होंने लॉयल कस्टमर क्लब के अंदर हाईएस्ट वाउचर्स अचीव किए हैं।
उनमें सबसे पहले है जो टॉप पर है, उनका नाम महेश कुमार है, जिनका वाउचर है 1875 रुपए का। जोरदार तालियां महेश के लिए। दूसरा नाम है मिथिलेश कुमार, जिनका वाउचर हाईएस्ट है 1822 का, बहुत बढ़िया। तीसरे हैं करण सिंह, जिनका वाउचर है टोटल अमाउंट 1739 रुपए का। जोरदार तालियां करण के लिए। अगले नंबर पर है मेघदास सीएम रेड्डी, 1734 रुपए। जोरदार तालियां। अगला है राजेश कुमार मोदी जी, 1727, बहुत बहुत बधाई। अनिल कुमार यादव 1717, बहुत बहुत बधाई। मुद्रिका गोप जी 1619, आपको भी बहुत बहुत बधाई। वर्मा यादव जी 1605, आपको भी बहुत बहुत बधाई। मुखिया शंकर नायक 1561, बहुत बहुत बधाई आपको। एंड फाइनली सीताराम यादव जी 1535, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी टॉप 10 अचीवर्स को लॉयल कस्टमर क्लब के लिए। जनार्दन कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ अगर मैं सुनना चाह रहा था, एक बार जनार्दन अगर अवेलेबल है तो। हाँ सर, एलसीसी के बारे में बात करें। जी जी सर, ये बोल रहे थे कि एलसीसी क्लब में बहुत सारे लोग हैं जो अब मतलब 500 रुपया दे करके, 600 रुपया दे के, कोई 400 रुपया दे के, कोई 200 रुपया दे के 2-2000 का प्रोडक्ट सर मिलना शुरू हो गया है। जी तो जी। और ये सिलसिला लगातार अगर हम लोग अपने डाउनलाइन से करवा रहे हैं, आने वाला वक्त में है सर, अगर 1 लाख लोग, 1 लाख लोग अगर हर महीना खाली तो 2000 का अगर एलसीसी क्लब अचीव करेगा तो सर सोचिए कितना बड़ा बिजनेस होगा। हम लोग सब लीडर से मिल करके, सभी डाउनलाइन अपलाइन से मिल करके सब कम से कम अपना 2000 का प्रोडक्ट एलसीसी क्लब अचीव करने के लिए लेना चाहिए। और आने वाला वक्त में सोचिए कई लोग हैं जब 200 रुपया देंगे 2000 का प्रोडक्ट मिलेंगे, तो ये आने वाला वक्त में बहुत सारा लोग होंगे जो कि 200 रुपया देकर के 2000 का प्रोडक्ट आएंगे। और चेक भी एक एक आदमी का 50-50 लाख का बनेगा सर, ग्लोबल डायमंड का। इस बात का 100% सर गारंटी है। जी सर, बहुत खूब जनार्दन, बहुत बढ़िया। अक्सर लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहीं प्राइस कंपैरिजन की बात करते हैं, प्रोडक्ट के रेट की बात करते हैं, तो मैं ये बोलूंगा जब आप एलसीसी का तड़का अपने साथ बिजनेस में लगा देते हैं, अपने हर महीने के बिजनेस के साथ जोड़ देते हैं, तो उसके बाद आपको प्रोडक्ट घर पर किस रेट पर पड़ते हैं उसका अंदाजा मैं आपको एक स्लाइड से दिखाना चाहता हूं। और फिर मैं सभी लीडर से ये बोलूंगा कि अपनी टीम में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो मोटिवेट करें कि वो एलसीसी में आए, क्योंकि जितने भी लोग एलसीसी में बने रहे आज वो सब लोग इतने बड़े अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं दोस्तों कि अगर कोई 1875 का जो मैं अगर महेश की बात करता हूं तो 125 रुपए महेश को देने हैं और उसके बदले महेश को प्रोडक्ट मिलेगा 2000 रुपए का। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें हमारा जो ब्यूटी सोप है इसका कॉस्टिंग है 38 रुपए। अगर कोई 1800 के वाउचर पे है तो इसका मतलब हो गया अगर वो सिर्फ 200 रुपए देता है तो 200 देकर उसे 2000 के प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या ये क्लियर है आप सबको? तो अगर किसी का 1800 का वाउचर है तो उसका मतलब ये हुआ जनार्दन जी कि उनको ये प्रोडक्ट जो हमारा साबुन है वो 38 का नहीं पड़ा, वो 3 रुपए 80 पैसे का पड़ेगा। जो हमारा हर्बल पंच टूथपेस्ट है वो 74 रुपए नहीं 7 रुपए 40 पैसे का मिल गया। 7 रुपए 40 पैसे का 150 ग्राम टूथपेस्ट क्या कोई दे सकता है पूरी मार्केट में? कहीं नहीं दे सकता सर, कहीं नहीं। जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर है 110 रुपए का नहीं उसे 11 रुपए का मिलेगा, क्योंकि बाकी पैसा वाउचर में से अपने आप एडजस्ट हो रहा है। राइस ब्रांड ऑयल 199 रुपए का मार्केट में है, अगर आप एलसीसी के वाउचर आपके पास है तो आपको मात्र 20 रुपए का मिलता है, 19 रुपए 90 पैसे का। क्या कोई दे सकता है राइस ब्रांड ऑयल 19 रुपए 90 पैसे का? कहीं नहीं दे सकता सर, ये तो पैकेजिंग में उतना पैसा सिर्फ लग जाता है पैकेजिंग में। हमारा ग्रीन जेल टूथपेस्ट जो 100 का है 100 का नहीं 10 रुपए का मिलेगा। पेन रिलीफ 75 नहीं 7.5 रुपए का। कोकोनट हेयर ऑयल 105 नहीं 10 रुपए 50 पैसे का। भृंगराज हेयर ऑयल 248 नहीं 24 रुपए 80 पैसे का। स्पिरुलिना टैबलेट 419 नहीं 41 रुपए 90 पैसे की। किचन शक्ति प्रीमियम सीटीसी टी जो है 159 रुपए नहीं 15 रुपए 90 पैसे की। और कोल्ड एंड कप सिर्फ 82 रुपए नहीं 8 रुपए 20 पैसे का। क्या कोई भी इस प्रोडक्ट के प्राइस को बीट कर सकता है? सर अब आप बताइए क्या क्या ताकत है एलसीसी की? हमने जो कहा था पूरा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब आप देखिए इसको देखकर, और कमाल की बात यह है मैं आपको जो अगली चीज बताने जा रहा हूं, आपने दिए 200 रुपए, कितने दिए? 200। प्रोडक्ट कितने का मिला? 2000 का। और 2000 का प्रोडक्ट तो आपने लिया, उसके ऊपर अगर आपको पीवी और बीवी भी मिल रहे हैं और उस पर भी इंसेंटिव कमा रहे हैं तो कैसा? और इंसेंटिव 200 पे नहीं 2000 पे। आपने जो 200 रुपए दिए उस पर पीवी बनते हैं 8। हेलो जी सर। और हमारा फॉर्मूला है जब आप उसको 6 से गुना करते हैं तो 48 वीवी बन जाते हैं आपके। यस और नो? सर लेकिन आपके 200 रुपए देने से आपको 2000 के प्रोडक्ट मिले और उस पे आपका जो पीवी बना वो 80 पीवी बना और 480 बीवी बने। यानी कि आपने 200 रुपए दिया और उसमें करीब करीब 100 पीवी और 600 बीवी के ऊपर इनकम भी ले लिया आपने दोस्तों। तो क्या ये मुमकिन है कहीं और? यस सर। कहीं नहीं सर मुमकिन है।
तो ये है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ताकत दोस्तों। आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी टीम में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसको लगता है कि मुझे 1 साल के बाद 200 रुपए देके अगर 2000 की प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं बोलूंगा एलसीसी में आ जाइए, एलसीसी में बने रहे, और आप फिर देखें कि ये बिजनेस आपको कहां से कहां पहुंचाता है, क्योंकि डुप्लीकेशन की बात है। ये पहला साल था, पहले साल में ये साबित हो गया कि हमने जो कहा था वो कर दिखाया। अब बारी आपकी है। आप और आपकी टीम में आज ये प्रण ले लीजिए, ये वचन ले लीजिए कि एलसीसी में हम बने रहेंगे। जितने भी हमारे साथी जहां पर भी मौजूद हैं, वो अपने घर के लिए प्रोडक्ट ऑर्डर करें। आप इस प्रोडक्ट के ऑर्डर के जरिए हर महीने एलसीसी में पहुंच सकते हैं। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। एक बार फिर से संजीव सर आ चुके हैं, चेतन सर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा स्क्रीन को हटाया जाए और हम केक कटिंग की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय गैलवे, जय भारत। यस सर, अगले 1 मिनट में अभी सर बाहर ही है, जस्ट अभी सर हम अभी आप बात कर रहे थे, सर रुक गए थे, बस अगले 1 मिनट में सर बाहर से चल के अंदर की तरफ आ रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं उनका। तो बस हम सर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली ऑफिस है, स्टाफ है, तो आने के साथ आप बात कर रहे थे तो साथ में बाहर भी केक कटिंग हो रहा था। बस अब अंदर की तरफ आ रहे हैं संजीव सर, अब हमको लेकर आ रहे हैं सबके बीच में। और फिर मुझे लगता है बाकी लोग भी जो केक कटिंग करने वाले थे, प्लीज आप उन्हें स्क्रीन पर लेकर आए, अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। आप जहां जहां केक कटिंग हो रहा था, पूरा भारत मिलकर एक साथ केक कटिंग करने वाला है। तो अब आप लोग पहले से जहां तैयारी कर रहे थे, सारे वीसी, सारे फ्रेंचाइजी हेड्स, एक बार ये स्क्रीन हटा दीजिए। थैंक यू सो मच। कुछ आपका अंदाजा क्या कहता है कि इस समय कितने हजार लोग एक साथ मिलकर केक काट रहे होंगे अलग अलग जगहों पर? सर मेरा अंदाजा ये कहता है कि पूरे भारतवर्ष में आज के दिन में करीब करीब नाना करते हुए 25,000 लोग सर केक कटिंग कर रहे होंगे मिलकर। वाह। करीब करीब 25,000 लोग हैं सर, अलग अलग तरह से है। कई सारे लोग ऑलरेडी सुबह कर चुके हैं सर केक कटिंग मॉर्निंग में, क्योंकि इवेंट्स चल रहा है। जैसे अभी हमारे सामने ये रांची आया सर, रांची के अंदर जहां नाम स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, करीब करीब 2,000 लोग एक जगह बैठे हैं सर, वो तैयारी कर रहे हैं केक कटिंग का। वहीं उदय भाई बैठा हुआ है रायपुर में विपिन के साथ। सर विपिन ने आज गाड़ी निकाली है सर, उदय भाई और विपिन ने मिलकर, मुझे लगता है आप उन्हें बधाई दे, लगभग 20 लाख रुपए की गाड़ी विपिन ने आज निकाली है सर। अल्कजार, बहुत बहुत बधाई। आज दोस्तों मिर्जापुर चौकी में, यहाँ पे यूपी में भी जो है, यहाँ पर भी सर 8 लोग बैठे हुए थे, अंदर हो रहा था। तो मिर्जापुर के लोगों को लेकर आते हैं, उनको भी स्क्रीन पे करें। एक्चुअली बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं यहाँ पर। ये फ्रेंचाइजीज के लिए लिंक था सर, जहां इवेंट कर रहे थे, इसलिए थोड़ा चैलेंजेस आ रहा है यहाँ पर। तो करीब करीब 25 से 30,000 लोग मिलकर इस समय अलग अलग जगहों पर एक साथ केक कटिंग करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा त्योहार है, एक पर्व है, जहां पर हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। संजीव सर भी आ गए हैं। और दोस्तों मैं इनवाइट करना चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के साथ चेतन सर को। और वक्त आ गया कि हम मिलकर सेलिब्रेट करें अपनी एनिवर्सरी को। जोरदार तालियां, प्लीज वेलकम चेतन सर। राम राम हेलो सर। राम राम सर, राम राम। यस सर, थैंक यू। आप सभी को गैलवे की 20वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। आपको भी जय राम सर, जय श्री राम सर। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे, जय गैलवे। बहुत बहुत मन प्रसन्न हो रहा है अपने पूरे परिवार को देख के। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और इस शुभ दिन पर आप सबको पूरे दिल से, हृदय से 20वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान आपके, जिस भी भगवान को, गुरु को आप मानते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को आप मानते हैं, उनको साक्षी मानते हुए मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ और हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। जो भी आप लोग सपना देखकर ग्लेज में आए हैं, माँ ग्लेज आपके वो सपने पूरी करे। हम सब अपने जो भी हम लक्ष्य लेकर यहाँ आए हैं, आप सबके लक्ष्य पूर्ण हो। शुभकामनाएं। ओवर टू सरबजीत जी। संजीव सर आ गए हैं? संजीव सर ऑलमोस्ट बस सर आप भी जो बोले हैं आज तक वो हुआ है, और जो बोले हैं वो होके रहेगा सर, कोई रोक नहीं सकता है सर। बस सिर्फ आपका छत्र छाया हो और आपका बस ज्ञान सिर्फ मिलते रहे, और हम सब भाई करते रहेंगे। आगे सर संजीव सर आ गए, आगे सर बार बार पूछ रहे थे आप। राम राम सर। चेतन सर हैं, सरजीत सर हैं। सबको प्रणाम चेतन साहब। संजीव मेरे भाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लव यू मेरे भाई। सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम, शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई।
सर पूरा संजीव भारत भैया आपको बहुत बहुत बधाई 20वीं वर्षगांठ की। संजीव भैया राम राम। सर काफी देर से सब लोग केक लेकर बैठे हुए हैं और अब केक काटने का समय है, तो पहले हम केक कटिंग करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। जी जी साहब। तो एक साथ एक ही समय पर ये संजीव भैया बस एक बात और बता देता हूँ। इस समय करीब करीब पूरे भारत में स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो करीब करीब ऑलमोस्ट 25 से 30 हजार लोग हैं अलग अलग जगहों पर जो लाइव हैं एक साथ और केक साथ लेकर बैठे हुए हैं कट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, हमारे लिए एक त्योहार है ये, तो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं हमारी 20वीं वर्षगांठ। आर यू रेडी? यस सर। चलिए, तो ये मूवमेंट है कैप्चर करने वाला। अपनी अपनी जगहों के ऊपर तैयार हो जाए, हाथ में देखो सर। One, 2 and 3 and boys ready? यस सर। संजीव भाई रेडी? आओ जी, रेडी आइए भैया, आइए ना। यार ये आ जाओ भाई, एक मिनट दे दो, एक मिनट रुकिएगा प्रभु। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आ जाओ यार, प्यार से भाई तुम लोग यार सब आ जाओ। बंटी तू भी आजा भाई, तो रहेगी नहीं आ लो। जय जय। हाँ शुभ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे सभी 11वें परिवार के सदस्यों को, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे वो हमारे एम्प्लॉइज हैं, वो सब जो पहले दिन से इस यात्रा में साक्षी हैं और वो भी सब जो अभी हाल में ही जुड़े हैं, उन सबको शुभकामनाएं। और ये आप सबके लिए मेरे और सरबजीत जी की तरफ से प्लीज आप आ करिए सब लोग। 1 2 3 आ। मुझे भी आप ला दो सर यहाँ पर अलग अलग जगह पर, यहाँ पर भी रांची में करीब 2000 लोग एक साथ हैं, वहाँ पर मिर्जापुर में 1000 लोग हैं, ऐसे अलग अलग जगह पर। काफी लोग, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी काफी देर हो गया है, काफी लोग रुके हुए थे, वो अपना टाइम हो रहा था। तो सर इस तरह से उदय है सर रायपुर में। हाँ मैं दिखाई दे रहा हूं। उदय के साथ विपिन है, उन्होंने सर आज लगभग 20 लाख रुपए की गाड़ी ग्लेज की वजह से क्या बात है, बहुत सारी बधाई, बहुत बहुत बधाई हो जी। तो अभी मिर्जापुर में मोदी जी गाड़ी में, क्या बात है। अभी फंक्शन खत्म किया उन्होंने करीब। मोदी जी को जय हो भाई, पूरा देश मोदी जी की जय करता है। देश में हमारे पास एक मोदी है। देश में एक ही मोदी काफी है। जी जी जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। भगवान करे ग्लेज आप सबके सपने पूरे करे, आप जिन सपनों को लेकर के आए हो सारे पूरे हो। संजीव भैया आप बोल रहे हैं, मैं चाहूंगा आप मतलब थोड़ी देर जरूर बात करें प्लीज। मत चाहो मेरे मालिक, में हो गई गुरु बात। नहीं आप तो चाहत हो गई, तो प्लीज एक बार कर लीजिए। जी सर। ठीक है प्रभु, मैं देखो 20 साल की यात्रा है, सबने मिलकर की है ना, सबका सहयोग है। मैं वही कह रहा था कि उतार चढ़ाव बहुत सारे आए हैं ना, यही शुभकामनाएं हैं कि परमात्मा करे जो भी इंसान हमारे साथ इस यात्रा में चल रहा है, वो जो सपने लेकर के आया है, भगवान उनके सारे सपने पूरे करे, उनके सारे ड्रीम्स पूरे हों। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी किसी भी तरह की कामयाबी अपने हिस्से का संघर्ष मांगती है। अगर आप अपने हिस्से का संघर्ष करने को तैयार है तो कामयाबी आपसे कोई ले नहीं सकता, आपको मिलेगी। तो आप जरूर मेहनत करें, सपनों के लिए लड़ें, जिए, संघर्ष करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। बाकी चेतन साहब के होते हुए और बोले तो उनकी शान में गुस्ताखी है। बोले तो नहीं चढ़ाव उतार, जिस काम में भैया चढ़ाव उतार नहीं, उस काम करने में मजा क्या है। क्या बात है, ये भी गुस्ताखी है चेतन साहब। हमारे अहोभाग्य संजीव जी, आपको हम लाइव सुन रहे हैं, तो आप अपने जो मुखारबिंद से थोड़े और अच्छे शब्दों के साथ हमारे सभी परिवार के सदस्यों के लिए अच्छे शब्द कहें। देखो यार, मैं और तो कुछ कहने को नहीं है, पर ये बात मैं आज अदरवाइज कहता हूँ।
मैं स्टेज पे जाने से मेरे को बहुत डर लगता था। जिस इंसान ने मुझे हाथ पकड़ के स्टेज पे हमेशा मुझे कहा कि संजीव नहीं तो कर, मैं हूँ साथ में, वो चेतन है। मैं चाहे मजाक में कह रहा हूँ, बात सच है। अगर चेतन हो तो मुझे लगता है कि यार यही बात कर। ये संजीव भाई की मॉडेस्टी है। मॉडेस्टी का वो मतलब हिंदी में कहेंगे कि सरल स्वभाव है कि वो इस तरीके से मान सम्मान देते हैं, पर वो जब बोलते हैं तो पूरे ऊर्जा भर देते हैं सब में, हम सब अच्छे से जानते हैं, राइट। तो थैंक यू सो वेरी मच मेरे भाई ऐसे सम्मान देने बहुत के लिए। सारी बधाई चेतन भाई आपको, सरजीत भाई साहब आपको, कोच जनार्दन, मोदी साहब, सबको। मतलब ये सब लोग हमारे साथ नहीं होते तो ये यात्रा मतलब ना इसके कोई मायने थे ना ये पूरी होती। मतलब सब लोग अधिकारी हैं आज के दिन के लिए। सब लोगों का हक है इस कामयाबी पे, और सबको शुभकामनाएं, सबको बहुत सारी बधाई। मतलब मुझे जितने भी लोगों ने कभी प्यार से जो भी सम्मान दिया वो सबका मिला हुआ है, उस पर सबका हक है ना। तो संजीव भैया थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। और मुझे लगता है कि अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो दोनों हाथ जोड़कर माफी है, लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूँ कुछ साथी हमारे जरूर जैसे छूट गए, पीछे रह गए, है ना। जी मुझे लगता है वो जीवन में चले गए छोड़ के, अगर वो होते तो और अच्छा होता। लेकिन उसके अलावा भी है, जैसे आज हमारे जितने भी ग्लोबल ग्लेज के अंदर मैं बात करूं, हमने अभी एक टीम बनाई है जोनल हेड्स की। तो वो जितने भी जोनल हेड्स हैं वो लोग हैं जिन्होंने ग्लेज के साथ मतलब कोई व्यक्ति है जिसको 18 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए। तो एक बहुत लंबा सफर इन ग्लोबल हेड्स ने, अपना जोनल हेड्स ने तय किया है हमारे साथ। तो मैं चाहूंगा उन सबके नाम भी एक साथ हम मिलकर जो है मतलब मैं लेता हूं, अगर कुछ मेरा आपको साथ देना होगा इसमें तो हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले उदय सिंघानिया है, फिर उसके बाद हमारे राजेश पासवान हैं, फिर उसके बाद आपके इसमें जनार्दन भी हैं, राजेश मोदी भी हैं, और कुछ आप भी हैं इसके अंदर मनीष सिंघम है, इसके अंदर संजीत यादव है, इसमें सीताराम है, सीताराम यादव, इसके अंदर पिंकेश हैं, इसके अंदर रंजनी है, और इसके अलावा पुनित परने हैं। तो ये वो लोग हैं दोस्तों जो कि बहुत शुरुआत से ग्लेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आगे के नाम कुछ मैं चाहूंगा आप लें साथ में। जी सर, अभी आगे मैं नाम बता रहा हूं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकेश का नाम लिया था सर, पिंकेश का लेना है। पिंकेश है, राजेश मोदी है जी जी तो सर जी। वही साथ में आगे और बढ़ते हुए क्रम में नाम है सर महेश यादव हैं। महेश यादव के साथ सर हमारे साथ वर्मा यादव हैं, और राजकुमार पंडित है सर, सुशांत है, निशांत है, मिथिलेश है, अरुण है, संतराज है, भोला भगत है, सनमोल है, प्रदीप है, राजकिशोर है, रोहित का नाम लिया आपने? रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा, नसीम अख्तर, संतोष धोत्रे, वेंकन्ना धारावत, दीपक सिंह। सर आपने रैंडम बोला है तो सब नाम टिप्स पे नहीं है। चेतन सर जो है, सबके नाम चेतन सर ले रहे हैं। विक्की सिंह जी सर। देखिए ऐसा होता है कि जब ये नाम लेने की बात आती है ना, हम सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। कई बार पिताजी भी कह देते हैं, वो अपने चौथे लड़के का नाम लेना भूल जाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि जो भाव है, भाव वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सरबजीत जी जो हैं हृदय से सभी जोनल हेड को सम्मानित करना चाह रहे हैं, और इसके लिए बड़े सतर्क हैं कि कोई नाम छूट ना जाए, कोई नाम रह ना जाए, क्योंकि जिसका रह जाता है उसको लगता है अरे मेरा नाम नहीं लिया। पर इसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेता हूं हमारी तरफ से। लेकिन मेरे पास लिस्ट आई हुई है, और हो सकता है कई बार लिस्ट में जो बनाने वाला है वो भी चूक कर सकता है। तो इसलिए सरबजीत जी सम्मानित करना चाह रहे हैं सभी जोनल हेड को। तो मैं ये लिस्ट सरबजीत जी को दे देता हूँ, वो खुद ही बोल देते हैं। जी, मैं चाहूंगा कि जब इनका नाम लिया जाए तो आप जहां पर भी हैं आप दिल से इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। इनमें है मुद्रिका गोप, संजीत कुमार यादव, संतराज कुमार, मिथिलेश कुमार, पिंकेश कुमार, पुनित परने, सनमोल कुमार, नंदलाल कुमार, उपेंद्र कुमार, निशांत, शशि शेखर सिंह, उदय कुमार, रोहित शर्मा, अरुण कुमार, रंजनी कुमारी, धीरेन्द्र कुमार, संतोष धोत्रे, राजमणि पाल, दीपक कुमार सिंह, वेंकन्ना धारावत, वीर सिंह जाट, अनिल कुमार, वर्मा यादव, सीताराम यादव, राजकुमार पंडित, प्रकाश नारायण, भोला भगत, तपेश्वर दास, सुरेश कुमार पासवान, वैद्यनाथ गोरेन, सुनील दास, सुशांत कुमार समांता, दीपक कुमार, मनीष सिंघम, नसीम अख्तर, महेश कुमार, प्रदीप कुमार, राजकिशोर कुमार, सुदाम, किरण। और उसके बावजूद जैसे अभी
उन्होंने बोला कुछ चेतन सर ने कि अगर किसी का नाम इस लिस्ट में भी रह गया हो, अधूरा हो, तो कुछ एक बार आप बता दें, और अगर कोई भूल चूक हो तो दोनों हाथ जोड़कर माफी। उसके अलावा मैं साथ में ग्लेज की जो बैकएंड टीम हमारी है, जो हमारे बहुत सालों से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, तो सर जो बैकएंड पे हमारे जो एम्प्लॉइज भी हैं, उन सबकी लिस्ट आपके पास है सर, प्लीज ओवर टू यू। है क्या मेरे पास है? सर तब तक अभी जैसा संजीव सर आप बोल रहे थे, साथी तो बहुत सारे हैं जिनका योगदान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रहा, वो आज हमारे साथ हैं या नहीं है। उनमें चाहे वो आप बात कर रहे थे 15 साल के अनुभव की, तो वहां पंकज, और कहीं बात की जाए ग्लेज में तो राजू भैया के नाम लिए बगैर वो अधूरा होगा सर। बिल्कुल सही है। जिस समर्पण के साथ उन्होंने ग्लेज में रहे हैं आज, और ऐसे न जाने और कितने नाम, चाहे दोनातुष भैया की बात करूं, ऐसे बड़े सारे लोग हैं जब तक ग्लेज में रहे, ग्लेज के लिए समर्पित रहे। तो आज का दिन उनके नाम लेने का भी है सर। जी, मैंने आपसे भी यही बात बोली कि जो महत्वपूर्ण है वो भाव है। ये ग्लेज की परंपरा रही है और ये ग्लेज का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी है कि अभी संजीव भाई ने भी एक बात बोली कि हमने तो उन साथियों का भी, उनको भी हम नहीं भूलेंगे जो आज हमारे साथ नहीं है, चाहे दूसरी कंपनियों में चले गए हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हमेशा हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि अगर कोई योगदान दे के चला गया है तो आज हम उससे कहेंगे अरे ये तो चला गया, हमारे साथ नहीं। कोई है तो भी, कोई नहीं है तो भी, ग्लेज को इस स्वरूप में पहुंचाने में जिसने भी अपना ब्लड या योगदान दिया है, उन सब के लिए मैं हृदय से सम्मान प्रकट करता हूं। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वीर व्यक्ति होता है, वो बहादुर व्यक्ति होता है, वो नहीं होता जो अकड़ में रहता है। कहते हैं क्षमा वीरस्य आभूषणम, जो क्षमा होती है वो वीर लोगों का आभूषण होता है। क्षमा करना बड़ी वीरता का काम होता है और क्षमा मांगना उससे भी बड़ी वीरता का काम होता है। तो आज के इस दिन में, आज की इस तारीख में, किसी का भी हृदय अगर हम लोगों की वजह से दुखी हुआ हो तो हम उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, और किसी ने हमारा दिल दुखाया तो उसको क्षमा भी करते हैं, क्योंकि छोटा सा जीवन भगवान ने हमको दिया है और ग्लेज का एक एक व्यक्ति इस संकल्प के साथ जीता है कि हमें लोगों का जीवन बदलना है, लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। तो उसके लिए आज का दिन से अच्छा दिन नहीं हो सकता इस संकल्प को दोहराने का, कि हमें बेटर संस्था का मतलब होता है एक ऐसी संस्था जहाँ पे बहुत अच्छे लोग जीते हैं, जो दिए जलाते हैं, जो दीपक जलाते हैं, जो दूसरों के जीवन में रोशनी लेके आते हैं। तो आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट करने का है, उत्सव मनाने का है, हमारी इस परंपरा का और हमारे इस शुभ संकल्प का, जो हम 20 साल से संजोए हुए हैं अपने साथ और अपने साथ लेके जिस संकल्प को हम चल रहे हैं। ओवर टू यू सरबजीत भाई। तो कई बार हम जब नामों के सिलसिले में पढ़ते हैं तो उसमें कई बार दिल किसी का हृदय दुख जाता है कि यार मेरा नाम नहीं लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सॉरी मैंने बीच में बात रोक ली आपकी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझिए वो व्यक्ति जो कल ही ग्लेज में जुड़ा है, वो व्यक्ति जो आज ही ग्लेज में जुड़ा है, ग्लेज का हृदय उसके लिए भी समान है। और वो जो 20 वर्ष पहले इस यात्रा का साक्षी हुआ पहले ही दिन, ग्लेज उसके लिए भी वैसी ही है, क्योंकि हम ग्लेज वालों का मिजाज ही ऐसा है। हम वैसे हैं जो हमारे साथ मिल जाए हम जैसा हो जाए। वो पहले दिन वाला भी प्यारा भाई है और जो 20 साल पहले था वो भी प्यारा भाई है। यही ग्लेज की खूबसूरती है। तो जो लोग भी इस परिवार में जुड़े हैं उन सबका हृदय से स्वागत है, क्योंकि ग्लेज कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने 1 साल 2 साल के लिए रहना था। ये हम 20 सालों के सफर में साबित कर चुके। ग्लेज इस संकल्प से आगे बढ़ रही है कि ग्लेज हम कर रहे हैं, ग्लेज हमारे बच्चे भी करेंगे और ग्लेज हमारे बच्चों के बच्चे भी करेंगे। यानी ये मशाल जो है आगे तक जाएगी, ऐसा संकल्प लेके हम चल रहे हैं। बाकी तो ईश्वर की जो लीला है वो महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए आश्वस्त रहता हूँ, इसलिए बहुत आत्मविश्वास में रहता हूँ कि ऐसा होगा, जरूर होगा। ये आत्मविश्वास मेरा अपना नहीं है, मुझे ग्लेज के टीम वर्क पे भरोसा है। ग्लेज का टीम वर्क, दुनिया का कोई भी टीम वर्क विश्वास के आधार पर टिका रहता है, पारदर्शिता के आधार पर टिका रहता है। तो जो ग्लेज का परिवार है वो विश्वास और पारदर्शिता को 20 साल से प्रूव करता है। ये यात्रा जब शुरू हुई थी आप लोगों ने हम पर भरोसा दिखाया था। हमने अपने पूरे हृदय से, हमारे ईश्वर जानते हैं कि हमने पूरे हृदय से उस पारदर्शिता को हमेशा रखने की, कायम रखने की कोशिश की। और उसमें आगे अपनी तरफ से जो मेरी बेस्ट कैपेसिटी थी या संजीव भाई की जो बेस्ट कैपेसिटी थी, यहाँ तक कि एक एक व्यक्ति की जो बेस्ट कैपेसिटी थी, उसने सबने अपनी दिल से इसको अपना सब कुछ इस कंपनी को बनाने में दिया है। जो संजीव भाई भी कह रहे थे कि एक एक व्यक्ति का योगदान है इसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि जो टीम वर्क है वो विश्वास के आधार पर चलता है। विश्वास की डोर के बगैर टीम वर्क नहीं होता।
तो ब्यूटीफुल बात यह है कि हम सब ने वो विश्वास दिखाया। 20 साल में खाली उपलब्धियां नहीं थी, आज उपलब्धियों का को गिनवाया जा रहा था, बहुत अच्छा था। वो उपलब्धियां जो है वो गर्व देती हैं कि हमने 20 वर्षों में क्या अचीव किया। लेकिन 20 वर्ष में कई तरह के उतार चढ़ाव आए, कई तरह के संघर्ष आए, कई तरह की विपदाएं आई। मतलब मुझे लगता है सदी की सबसे बड़ी विपदा को तो कोई भूल ही नहीं सकता, जो कोविड आया। ठीक, और मजेदार बात यह है, जो सेलिब्रेट करने की बात है, जो उत्सव मनाने की बात है, हमने इन सबसे लड़ाई की और ग्लेज इस सबसे बाहर आई। आप जानते हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार था? इस विक्ट्री को किसे समर्पित करना चाहिए? हम सबके प्यार को, हम सबके विश्वास को इसे समर्पित करना चाहिए। क्योंकि एक सबसे खूबसूरत बात रही कि हम सब ने एक दूसरे पे विश्वास रखा और सब लड़ते रहे। सबको यकीन था कि हम इसमें से बाहर आएंगे, चाहे कितनी भी नैया डोली, मगर सब लोगों को विश्वास था ग्लेज फिर से निकल के आएगी। और दोस्तों, अब पहले जो नैया थोड़ी ऐसे चल रही थी, फिर वो ऐसे हुई। मैं आपको खुशी से कहना चाहता हूँ, वो ऐसे हो गई है। उड़ान की तैयारी शुरू हो गई है। वो दिन दूर नहीं, दोबारा ग्लेज अपने गरिमा के उस फ्लैग को पार कर लेगी। और जो ख्वाब हमने देखा था कि ना केवल भारत में, पूरे विश्व में ग्लेज का परचम फिर फैलाएगा। और ये मैं दावा इसलिए ठोक पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आप जैसा परिवार है, आप जैसे साथी हैं। और मुझे लगता है आप में से एक एक व्यक्ति ये दावा इसलिए ठोक पाएगा कि आप भी ये कह पाएंगे क्योंकि हमारे पास चेतन भाई जैसा भाई है, संजीव भाई जैसा भाई है, सरबजीत जैसा भाई है, जनार्दन जैसा भाई है। फिर से नामों के चक्कर में मत फंस जाना, मेरे भाव को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या रे, मेरा नाम तो लिया ठीक है। तो हमारा जो विश्वास की डोर है, जो हमारा टीम वर्क है, जो हमारा प्यार है आपस में, जो एक दूसरे पे भरोसा है। बुद्धिजीवी बहुत मिलते हैं दुनिया में, लेकिन जिन बुद्धिजीवियों में हृदय ना हो, एक दूसरे पे भरोसा ना हो, जिनमें एक दूसरे के विश्वास की डोर ना हो, वहां क्या सफलता मिलेगी? तो ग्लेज की सफलता हम सबके भरोसे पे टिकी हुई है। और वो भरोसा जो आपने दिखाया है, उस सब के भरोसे को मेरा नमन, शत शत नमन इस 20वीं वर्षगांठ के ऊपर। हमारे पास 20 साल की उपलब्धियां हैं। आज का दिन हम सबके योगदान को सेलिब्रेट करने का दिन है, उत्सव मनाने का दिन है। आज का दिन आगे के लक्ष्य देखने का दिन है। आज का दिन आगे के ख्वाब देखने का दिन है, आगे के सपनों को देखने का दिन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से एक एक व्यक्ति एक बहुत खूबसूरत ग्लेज का सपना देखें, ऐसा सपना जिसे आप अपने बच्चों को दे पाए। दोस्तों, जॉब करने वालों में और बिजनेस करने वालों में क्या फर्क होता है? जॉब वाला डेली जॉब पे जाता है, शाम को वापस आता है और उसको ये पता होता है कि मैं तब तक पैसे कमाऊंगा जब तक मेरे पास जॉब है। जिस दिन जॉब गई, पैसे खत्म। लेकिन जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो बिजनेस को बिल्ड करता है, पेड़ बड़ा करने की तरह। शुरू में कम कमाता है, कम खाता है, कम संघर्ष, मतलब, लेकिन उसको होता है कि मैं जो बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं, ये बिजनेस एक दिन मेरे बच्चों को दूंगा, मेरी अगली जनरेशन को देके जाऊंगा। तो बिजनेस बिल्ड किया जाता है, जॉब सिर्फ की जाती है। आपने बिजनेस करने को चूज किया है, तो एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करिए जिससे हम अपने बच्चों को दे पाए। 20 वर्षों की यात्रा ये समझाती है कि अगर 20 वर्ष कंपनी चल सकती है तो 200 साल भी चल सकती है और 2000 साल भी चल सकती है। बस उस कंपनी को सही टीम चलाती है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जैसे एक राजा अपनी गद्दी को योग्य राजा को सौंपता है, तो ग्लेज में भी ये परंपरा चलेगी कि गद्दियां जो हैं योग्य लोगों को आगे सौंपी जाएंगी। मैं ये कह रहा हूं योग्य, पुराने नहीं, योग्य लोगों को, क्योंकि कंपनी का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। योग्य लोगों आगे बढ़ते रहें, ऐसी परंपराएं हम स्थापित करेंगे ताकि ग्लेज लगातार चले और आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, सबका भविष्य सुरक्षित हो। हमें मिलकर ईमानदारी से, सच्चाई से इस कंपनी को आगे बढ़ाना है। एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना है जो हम अपने बच्चों को दे सकें। ऐसा हमारा ख्वाब होना चाहिए। हमारे बच्चे अलग अलग देशों में जाके कंपनियों के हिस्सों को संभालें, ऐसा हमारा विजन होना चाहिए, ऐसा हमारा ख्वाब होना चाहिए। ये ख्वाब मैं देखता हूं। मैं रिटायर होने का ख्वाब भी देखता हूं और मैं ये गद्दी आगे देने का ख्वाब भी देखता हूं। ग्लेज को अलग अलग देशों में पहुंचाने का ख्वाब भी देखता हूं। और अगर ये ख्वाब हम सब, जो भी आज 50,000 लोग यहाँ हैं या लाख हैं मुझे मालूम नहीं, अगर सबका ख्वाब होगा तो भगवान भी नीचे उतर आएंगे इस ख्वाब को पूरा करने के लिए। दोस्तों, एक आपको अगर 2 गायें खरीदने का मौका मिले कि एक गाय ऐसी है जो 100 किलो दूध देती है मगर एक दिन के लिए देगी, और एक गाय ऐसी है जो सिर्फ 2 किलो दूध देगी, जीवन भर देगी, कौन सी गाय पालोगे? जो रोज 2 केजी दूध दे रही है सर। तो हम वो गाय पालेंगे जो 2 किलो दूध देगी, बस गायों की संख्या बढ़ा लेंगे। एक की जगह 50 गाय पालें। तो अपने बिजनेस में क्या करना है? 2 हिस्से हैं। आज छोटी सी शिक्षा दे रहा हूं, हालांकि आज एजुकेशन का दिन नहीं है, छोटी सी शिक्षा फिर भी दे रहा हूं क्योंकि इतने लोग सुन रहे हैं। हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। अल्टीमेटली हमको प्रोडक्ट बेचने और पैसे कमाने।
तो हमारे बिजनेस के 2 हिस्से हैं, या ये कह लीजिए 3 स्तंभ है। पहला स्तंभ है नेटवर्क डेवलप करना, कि अगर आप नेटवर्क डेवलप करते हैं लोगों का जो आपके लिए प्रोडक्ट बेचेंगे, इसको बोलते हैं बिजनेस बिल्ड करना, जो मैं भी आपको समझा रहा था। यानी आप अपने आगे एक ऐसी टीम खड़ी कर रहे हैं जो आगे प्रोडक्ट बेचेगी, धीरे धीरे वो टीम बढ़ेगी, ठीक। तो ये आप गाय के, जो मैं कह रहा हूँ, गाय खरीद रहे हैं, राइट। नेटवर्क डेवलप करना। दूसरा, उस नेटवर्क को एजुकेट करना, ट्रेंड करना, स्किल करना। और इसमें ग्लेज कमाल की है। ग्लेज का एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम वर्ल्ड क्लास है। और इसमें एक भाव भी रखिए अपने अंदर कि आप जिसको भी इस बिजनेस में ला रहे हैं, आप उसके जीवन में दीपक जला रहे हैं, उसका जीवन बदलने जा रहे हैं, उसको एजुकेट कर रहे हैं, आप उसकी सोच बदल रहे हैं। जब आप किसी को ट्रेन करते हैं तो वही करते हैं जो एक माँ काम करती है। आपको मालूम है, जब एक छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल जो छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पहला कदम रखता है, वो डर रहा होता है। वो पहला कदम जब चलने की कोशिश करता है, उसको वो जो आत्मविश्वास मिलता है, वो विश्वास मिलता है कि तू चल सकता है। कौन देता है उसको? कौन देता है? उसकी माँ, उसके पिता। वो ऐसे हाथ रख के उसको बोलते चल मैं खड़ा हूं, और तब उसको यकीन होता है कि मैं गिरूंगा तो मेरी मम्मी पकड़ लेगी, मेरे पिताजी पकड़ लेंगे, और वो चलता है। इसलिए हम ग्लेज को माँ कहते हैं। हम जिस भी बैकग्राउंड से आए हैं, हमारा दिमाग में पहली चीज हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए आत्मविश्वास की। यस, मैं भी अमीर बन सकता हूं, मैं भी पैसे कमा सकता हूं। अभी तक हमारी सोच में ये बांध दिया जाता है कि हम बने ही नहीं है पैसा कमाने के लिए। मैं ये बात इसलिए बोलता हूं, मैं क्यों बोलता हूं ग्लेज को माँ, क्योंकि एक माँ मेरी वो थी जिसने बचपन में मेरे सोच के बंधन तोड़े थे और मुझे आत्मविश्वास दिया था कि मैं चल सकता हूं। और एक सोच ग्लेज ने दी थी कि तू गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू ये भी बंधन तोड़ सकता है और तू पैसे कमा सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो जब सोच का बंधन टूटता है, उसके बाद आदमी अगला कदम रखता है। तो मैं वापस आता हूं कि पहले आपको नेटवर्क डेवलप करना है और उसके बाद उसको ट्रेंड करना है, उसकी सोच के बंधन तोड़ने हैं, और आपको एक ऐसी फोर्स तैयार करनी है जो अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हो जाए। तीसरा कदम यह है कि ये फोर्स से प्रोडक्ट बिकवाना। अब आपकी मर्जी है कि जब ये फोर्स आप खड़ी कर रहे हैं, या तो ऐसी फोर्स खड़ी कर लीजिए वो एक बार दूध देगी, ये ऐसी फोर्स खड़ी करिए जो हर महीने, हर दिन, हर बार दूध देगी। आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, याद रखिए, आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं जो ऐसा बिजनेस जो आप अपने बच्चों को देने वाले हैं। कैसी फोर्स तैयार करना चाहते हैं? मैं आपको एक लड़के की स्टोरी बताता हूं, नाम नहीं लूंगा, सिर्फ हाइपोथेटिकल बता रहा हूं समझाने के लिए। उसने नेटवर्किंग शुरू करी, Vehicle शॉर्टकट में moves बता out to रहा 10 Port हूं। 361. वो खुद फील्ड में रहा नेटवर्क डेवलप करने में और उन्हें एजुकेट करने में। और उसने एक काम और किया, अपनी फैमिली को, उसकी फैमिली में उसकी पत्नी, उसका भाई, मम्मी पापा, सबको हफ्ते में एक दिन दिया और कुछ नहीं किया। उसने उनको एजुकेट किया, ट्रेंड किया और अपनी फैमिली को बनाया प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट फैमिली। प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट फैमिली बनाने के लिए उसने क्या किया? हर एक को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी, उसके उनको बेनिफिट बताए, उनको उसकी कॉस्ट जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट की कीमत इतनी क्यों है। जैसे मान लो कोई हेल्थ का प्रोडक्ट है, तो वो बोलेगा कि क्या आप 5 रुपए सिर्फ रोज अपनी हेल्थ पे खर्च कर सकते हैं? 5 रुपए हम भिखारी को दे देते, राइट? तो इस प्रकार से कॉस्ट जस्टिफिकेशन होती है। तो उसने कॉस्ट जस्टिफिकेशन सिखाई, हाउ टू सेल की ट्रेनिंग दी पूरी फैमिली को, और उनको लक्ष्य दिया कि सिर्फ 10,000 रुपए के प्रोडक्ट आपको बेचने हैं, मैं नेटवर्क डेवलप करने जा रहा हूं, आप सिर्फ रिटेल करना, आपका और कोई काम नहीं। तो वो खुद फील्ड में घूमता था, इधर उधर, इस शहर उस शहर, मगर पूरी फैमिली अपने एरिया में, मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचती थी, खुद भी यूज करती थी। उसने पहले ट्रेनिंग दी, 3 स्टेप है। सबसे पहले उसने प्रोडक्ट की सारी ट्रेनिंग दी, हाउ टू सेल की ट्रेनिंग दी, और प्रोडक्ट यूज करवाए। जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट के बेनिफिट देखे, प्रोडक्ट के जो फीचर उनको बताए गए थे, जब उनको अनुभव किया, उनका कॉन्फिडेंस चला गया 7वें आसमान पे। फिर उसकी फैमिली ने, चूंकि प्रोडक्ट खुद यूज कर लिए थे, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले ली थी, हाउ टू सेल सीख लिया था, उनकी फैमिली ने अपने नियर डियर, अड़ोसी पड़ोसी को जाके सिर्फ इतना बोला, इस प्रोडक्ट को यूज करके देखो। उनका कॉन्फिडेंस फुल था। यकीन मानिए, पहले महीने 3,000, फिर 5,000, मैंने उसकी पूरी शेयरिंग सुनी। कह रहा फिर बस सर अगले महीने 7,000 और उसके बाद 10,000 और फिर 1,00,000 रुपए महीने की उनकी फैमिली रिटेल करती है, क्योंकि जिन जिनको आगे प्रोडक्ट देते थे वो भी लोगों को आगे रेफरेंस देते थे, रेफरेंस ले लेके वो बढ़ाते गए। तो 1,00,000 रुपए महीने की रिटेल उसकी हो रही है। बात यह है कि खाली 1,00,000 रुपए की होती कोई बात नहीं, हमारा बिजनेस क्या, बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन का है। जो उसने किया वो उसकी टीम ने भी करना शुरू कर दिया। आप सोचो कि अगर उसकी टीम 50,000 लोगों की होगी आज से 5 साल बाद, और वो हर व्यक्ति 10,000 की रिटेल मंथली कर रहा हो, तो कैसी गाय और कैसा बिजनेस बिल्ड किया उसने। उसके बच्चों के बच्चे तक उसमें मौज करेंगे।
तो ये आपको सोचना है कि आप क्रिएटिव होके, उसने क्रिएटिव होके सोचा, आप क्रिएटिव होके सोचिए कि आप अपने बिजनेस को क्या शक्ल देना चाहते हैं, किस प्रकार का बिजनेस आप खड़ा करना चाहते हैं। तो आज का दिन है संकल्प लेने का, आज का दिन है ख्वाब देखने का, और 1 साल बाद फिर मिलेंगे और देखेंगे कि जो आपने संकल्प लिया उसमें आप कहां पहुंचे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और दिल से आपको फिर से शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक बहुत बड़े बिजनेस साम्राज्य का स्थापना करें, और ग्लेज आपको वो प्लेटफॉर्म मिला है जहां कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आने वाले भविष्य में ये नहीं बता सकता हूं किस तरह के स्ट्रगल होंगे, आगे भी हमें चैलेंज मिलेंगे, आगे भी उतार चढ़ाव मिलेंगे, आगे भी समस्याएं आएंगी, लेकिन मैं एक बात पक्का जानता हूं कि जिस तरह का हमारा टीम वर्क है, जिस तरह के हमारे साथी हैं, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे हमारे वो एम्प्लॉय हों, पुराने हों, नए हों, जिस प्रकार की हमारी विश्वास की डोरी है, कोई समस्या हमारे लिए समस्या नहीं है। हम हर समस्या से लड़के बाहर आएंगे और हम लगातार बने हुए हैं, बने रहेंगे। इसके साथ आप सबको एक बार फिर से 20वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। जय गेलवे, जय भारत। थैंक यू। जय भारत सर। जय गेलवे, जय भारत सर। दोस्तों, आज का 20वीं वर्षगांठ का जो प्रोग्राम था, जिसमें सारे डायरेक्टर्स आए, सबसे मिले, यहीं पर समापन की ओर लेके चलते हैं। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।